जी राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो कनिष्का देखिए कैसे बैठी हुई है। कनिष्का जी क्या कर रही हो? बैठी हो? तो जी मैं तो लेटी हुई हूँ, कनिष्का बैठी हुई है। तो कनिष्का की जिद चल रही है मौसी के घर जाने की, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ मौसी के घर। मैं यूँ कह रही हूँ रोज रोज क्या करेगी जाके, तो रोज रोज बाबू देखना है ना, और रोज रोज जाना है इसको। सो गाइस, बच्चों की फीलिंग को समझते हुए बना रही हूँ मैं छोले और पूड़ी। तो बच्चों को छोले और पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे नवरात्रे वाले दिन। तो 2 दिन ही हुए, 2-3 दिन ही हुए, इन्होंने दोबारा से मुझे चढ़ा दिया कढ़ाई पे। अब क्या करें, बच्चों के लिए अपनी वजह से बच्चों का मन नहीं मान सकते, तो बच्चों के लिए तो बनाने पड़ते ही हैं। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी फेवरेट चीज़ें हैं ये। मैं भी पहले पसंद करती थी, तो वही बच्चों की फीलिंग समझते हुए बना रही हूँ। और मेरा वही है, परेशानी की वजह से नहीं खा पा रहे, वरना हम भी बहुत खाते। तो बच्चों को क्या है, ये लोग हैं मतलब ये खाते हैं आलू पूड़ी, पनीर पूड़ी, इनको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज़ बना दो बेशक, तो वही बना रही हूँ मैं। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ मेरी बन के रेडी हैं। अब पूड़ी भी इनको मेरे हाथ की ये बड़ी बड़ी पूड़ियाँ पसंद आती हैं, तो मैं ऐसी पूड़ी बनाती हूँ बड़ी बड़ी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक पंजाबन आंटी थी, तो मैं उनको देखती थी, तो वो ऐसे ही बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाते थे। तो मेरे को छोटी छोटी पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाती हूँ। और यहाँ पे बना ली है रोटी इसके पापा के लिए और अपने लिए मैंने। हम लोग खाएंगे रोटियाँ। और सब्जी हमारी कुछ ऐसी बन के रेडी है, छोले की सब्जी है और बिना लहसुन प्याज के है ये बनवाई है श्री जी के लिए, कि हमारी श्री जी भी खाएंगी और गोपाल जी भी खाएंगे हमारे। तो ये जो मेरी बेटी है ना, ये काना भक्त है, ये बहुत बड़ी। इन्होंने अपने कान्हा जी के लिए बनवाती हैं ये पकवान ज़्यादातर, और ख़ुद का भी भोग लगाती हैं अपने कान्हा जी के साथ साथ। तो वैसे बन गया मेरा खाना, बन चुका है, बस लास्ट पूड़ी है ये बनकर रेडी हैं। और ये जो पूड़ी है, ये जो पूड़ी रखी है, तो ये मैं यहाँ पे भोग लगाती हूँ सबसे पहले। मतलब बनने के बाद में सबसे पहले एक पूड़ी पहल की बनाती हूँ मैं छोटी सी, तो वो अपनी चूल्हे को भोग लगाते हैं। ये हमारे अन्नपूर्णा माता है, इसको भोग लगाती हूँ मैं। ये देखिए बन चुकी हैं मेरी पूड़ियाँ बच्चों की। अब बोल देती हूँ खा लो। कनिष्का को बहुत तेज़ की भूख लग रही है, बहुत देर से, तो उसे कह देती हूँ खा ले बेटा। और ये पकवान देख के तो और भी ज़्यादा भूख लग रही है। बच्चों डाल लो खाना, खा लो। तो चलिए मैं देखती हूँ बच्चों को, गोपाल जी को जो चढ़ाया तो वो खा रहे हैं और सिंचैन देख रहे हैं। और ले लो बेटा खाना, खा लो। The next day. सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड, आज है शरद पूर्णिमा, तो आज है मेरा शरद पूर्णिमा का व्रत। पूजा पाठ मेरी सारी हो गई है, साफ़ सफाई करके। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जैसे कि मैं उठी थी, तो 7 बजे तक सारा निपट गया था। पूजा पाठ वॉक करके आई पहले, और सब हो गया है। तो फ्रेंड, अब क्या है, सारे वो नवरात्रे, सुबह सुबह पूजा जो करनी थी नवरात्रे, तो मैं ना सुबह सुबह पूजा करना पसंद करती हूँ व्रत में, नवरात्रि में, कि जल्दी से जल्दी पूजा हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने अपने अंदर से पूरा 10 किलो वेट कम किया है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं, आज तो मेरा व्रत है, कल से मैं दिखाऊंगी मैं क्या खाती हूँ, कैसे मैं
मतलब कि और ज़्यादा, एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सारे खाने पीने मेरे पहले ही बंद हो गए हैं। तो मतलब मेरा ना मोटापे से मैं ना बहुत सारी बीमारियां ले ली थी अपने अंदर। तो कहते हैं ना जब हमारे अंदर मोटापा आ जाता है, तो मेरा थायराइड था, तो आलकस तो कितना आता है थायराइड में, काम तो मैं दबा के करती हूँ, पूरे घर का खुद ही संभालती हूँ, प्लस राशन पानी मैं खुद लाती हूँ। मेरे जो हस्बैंड ने, उन्हें ये नहीं पता कि घर में नमक है या नहीं है, वो मेरे को बस पैसे दे देते हैं, तू संभाल अपने। वो ना मेरे से फिर ये पूछते कि तूने पैसे क्या कितने खर्च करें, कम करें, ज़्यादा करें, क्योंकि उन्हें पता पूरा घर खुद ही संभालती है। तो मम्मी कह रही, मम्मी आई हुई थी ना, मम्मी देख रही, मम्मी कह रही दीपक से मंगा ले। मैंने कहा मैं उन्हें बोलूँगी भी ना, तो उन्हें शर्म आती है, और फिर 10 बार एक चीज़ लाएंगे, एक भूल के आ जाएंगे, तो एक गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस वजह से मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, सारे के सारे राशन पानी के सब। वही काम तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन काम की पहले भी मैं बहुत करती थी, लेकिन ये होता काम के साथ साथ अपने आप को भी समय देना। तो अपने आप को समय देने लगी हूँ मैं अब, काम बाद में करूँगी, पहले अपना आपा देखूँगी। तो मैंने पहले धीरे धीरे वॉक करके, कहते हैं ना, पहले तो मेरे खाने पीने बंद हो गए, बीमारी से मेरे बंद हो गए, फिर उसके बाद में मैंने वॉक करनी स्टार्ट करी। मुझे डॉक्टर ने बोला वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हम घर ही घर में रहते हैं। मतलब कि चाहे मैं 2-2.5 रोटी खाती थी, इतना ज़्यादा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं 2-2.5, मेरी भाभीयों को भी पता, मैं घर जाती हूँ ना, मैं सुबह से वो कहेंगी दीदी खाना लाऊँ खाना लाऊँ, मैंने कहा मैं खाना नहीं खा रही। मेरी भाभीयों को तीनों को पता है कि मैं 11 बज जाते हैं, वही मेरा नाश्ता होता है, वही मेरा दोपहर का खाना होता है, फिर 2 रोटी शाम को खाऊंगी। पायल हमेशा कहती थी कि दीदी आप दिखते ही हो, और मैं कहीं रिश्तेदारी में भी जाती हूँ ना, वो भी कहते हैं वैसे इतनी मोटी दिखती है खाना। लेकिन ये है कि क्या होता था, मैं सो जाती थी, खाना पीना खाया लेट गई, मतलब जो 1-2 बर्तन आलकस आता था ना, वो मैं धोती भी नहीं थी, मैं यूं ही लेट जाती थी, बैठी रहती थी। अब वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आप मैं सही बताऊँ तो अब खाती हूँ मैं जब भी खाती हूँ। मम्मी आ गई हैं, ये आ गए मतलब। सो गाइस देखिए, कनिष्का को, इसको अपने स्कूल की याद आई है, पुराने स्कूल की। तो अब ये दूसरे स्कूल में जा रही है, बड़े में, तो इसको अपने छोटीपन की ड्रेस याद आ गई। तो कहते हैं ना अपनी यादें, मम्मी मैं बहुत बहस हो गई हूँ। बच्चे भूल नहीं पाते। करिए मैं बहस हो गई, कहाँ से हो गई है? 14 फंस रही है। फंस रही है। तो 1 साल होने वाला है वो माँ, तेरे को 5-6 महीने तो हो गए ना वहाँ जाते जाते, 5-6 महीने में बहुत चेंज आता है। तो ऐसे ही बानी ने अपनी ड्रेस रख रखी है, जो उसके एक स्कूल की थी डीएस की, तो उसने भी रख रखी है, ऐसे इसने रख रखी है। वानी भी अपनी ड्रेस को देख अपने स्कूल को याद करती है, ऐसे ही लड़कियां आए। अब इस ड्रेस को पहन के बैठ गई। मैं कह रही बेड क्यों पलट रखा है, खोल के इसने ये ड्रामा मचा रखा है। ये मेरे स्कूल के सॉक्स। हाँ, स्कूल के सॉक्स देखिए इसकी। इधर आ एक एक चीज़ें दिखाऊं, ये देखिए शकल देखिए, टाई, बेल्ट भी है पर बेल्ट नहीं मिल रही। हाँ बेल्ट है, पता नहीं कहाँ रख रखी है मैंने। अब ड्रेस फिर भी इन्होंने गाइस मैं भी आज जल्दी उठी थी ना, तो थोड़ा सा रेस्ट किया है मैंने, लेट गई थी, थोड़ी सी देर को आँख लगी 5-10 मिनट को, तो कनिष्का है ना मेरे सर पे चढ़ के, मम्मी मम्मी ये देखो कौन बैठा है आपके सिरार में। वो कौन बैठा है, सब कौन है? देखा तो वानी थी, वानी सो के उठी थी। कोई नई बात है ये? और ये मैं हमेशा सोऊंगी ना, हमेशा मुझे उठा देती है। तो फ्रेंड चलिए, फिर मैं सोच रही चलो अब 2-3 दिन रह गए त्योहारों के, अपना सामान ढूंढ लेती हूँ इधर उधर, फिर सामान चाहिए होता है तो परेशान हो जाते हैं, तो मैं वही ढूंढ ढूंढ के रख रही थी। ये देखो पागल लड़की, एकदम पागल लड़की है ये, अपनी ड्रेस देख रही है। दोनों का चल रहा खाना पीना। और गाइस बारिश का मौसम हो गया है, आपको दिखाती हूँ मैं कितना बारिश कैसा मौसम हो रहा है। ताला लग रहा है, देखो चाबी पता नहीं कहाँ है, लाइट ऑन कर लेती हूँ, खिड़की से ही दिखा देती हूँ। चाबी नहीं दिखाई दे रही, देखिए पूरा गीला गीला हो रहा है, मतलब ठंड बढ़ेगी ना। ये देखिए पूरे में बारिश हो रही है।
आज तो मौसम भी ठंडा हो गया, वरना इतने दिन से कोई ठंड नहीं लग रही थी। आज मौसम अच्छा हो गया। आज मैं मतलब सुबह नहाई हूँ ना, नहाते नहाते मुझे ठंड लगी है। नहीं तो पिछली साल ना मैंने नवरात्रों में ही ऑन कर लिया था एसी। वो सॉरी यार, गीजर, एसी गीजर में फ़र्क भूल गई। गीजर ऑन कर देती थी थोड़ी देर को, तब नहाती थी। और अब के तो गर्मी लग रही थी, अभी कल तक भी गर्मी लग रही थी। अब अच्छा हुआ बारिश आ गई है। बच्चे कर रहे हैं खाना पीना, और मैं दोपहर कनिष्का को थोड़ा बुखार सा हो रहा है, तो नहाई भी नहीं है अभी। कनिष्का को हो रहा बुखार, रानी बैठी हुई है। तो जी सारी तैयारियां हो रही हैं त्योहारों की, और चल रही है जोरों शोरों से साफ सफाई। एक पल की भी फुर्सत नहीं है, जरा सी देर को भी सारा दिन यूं निकल जाता है, और टाइम भी एकदम छोटे हो गए हैं। तो उसमें से क्या करें, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। सुबह 4 बजे से उठ के, और पता नहीं टाइम का पता नहीं चलता। सुबह 4 बजे से उठती हूँ तो पूरे टाइम टेबल से काम हो पाते हैं। तो सुबह से उठने के बाद में इतना साफ सफाई, और हाँ तो ये हाल है, मतलब गाड़ियों की वजह से इतनी परेशान हूँ मैं। तो धूल मिट्टी इतनी आती रहती है, देख रहे हो आवाज़ देखो गाड़ी की। और बारिश की वजह से आज तो धूल मिट्टी नहीं है भाई, बारिश आई है ना, तो सब या सुबह से ही रात को 12 बजे से ही बूंदाबांदी हो रही है जैसे कि, तो इस वजह से ज़्यादा गंदगी नहीं है, आज धूल नहीं है। वरना मैंने ये जो बैठक है अपनी झाड़ पूछ कर दिया सब इसमें से। अभी अंदर छोटी मोटी चीज़ें, बेड वेड सब करना रहेगा। मैं चलो ये सब करती रहती। बेड वेड रह गए थे ना जब ममता के बाबू हुआ था उस टाइम, नवरात्रे लगे, नवरात्रे में तो वैसे ही नहीं है। तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे, वो 10 मिनट आएंगे। तो बच्चों को दिखाती हूँ क्या चल रहा है। बच्चे लेट के आराम कर रहे हैं। मौसम देखिए, और बेटे ने गाड़ी चमका दी है, लेकिन बाहर ले गया था, इसे पानी सब फिर पड़ा है, तो यूँ ही कपड़ा मार दो, पानी ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ दिया। ये देखो टप्पर टप्पर हो रही है, टिपर टिपर, कितना ज़्यादा टिपर टिपर हो रही है बारिश। और टीवी कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रखी है गाइस। ये देखिए बेटे ने, नहीं दिख रहा, अच्छा इसका ब्लैक कलर है ना, इसलिए थोड़ा एकदम। कितना पानी छोड़ कर रखा चिराग ने इसके ऊपर, धुलवा के इसको, और एक चक्कर राउंड ले गया होगा बाहर को। और मचा लो छोड़, गेट बंद कर लूँ मैं तो। इसीलिए सीरियल देखा था। तो गाइस ये लेके पड़ी है। इनकी सीख तक काम की है, हाथ पैर तो चलते रहने चाहिए। चल हट मेरी कुर्सी से, फिक्स है मेरी कुर्सी, उधर जा, हट जा। प्लीज ना